ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 257। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिसमें सब अनुभव होता है उसके देह में अहम प्रत्यय किस प्रकार होता है? वह तो सर्वात्मा है। उस सर्वात्मा को एक देह में अहम प्रत्यय क्यों कर होता है? और काष्ठ, पाषाण, पर्वत और चेतनता का अनुभव किस प्रकार हो गया है? वह तो अद्भुत स्वरूप है। उसमें जड़ और चैतन्य ये दोनों भेद कैसे हुए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे शरीर में हाथ आदि अपने अंग है और उन सब अंगों में एक शरीर का भाव व्यापा हुआ है, पर जो उन अंगों में एक अंग को पकड़ कर कहे कौन है, तब प्राणी उसका नाम कहता है। तो तुम देखो कि उस एक अंग को भिन्न कहा, परंतु सब अंगों में उसकी आत्मा का तो नाश नहीं हो जाता है। वैसे ही आत्मा अनुभव स्वरूप है, तो भी एक अंग में उसकी आत्मता होते हुए सर्वात्मा खंडित नहीं हो जाती है। जैसे पत्ते, फूल, फल और टहनी आदि सब अंगों में एक ही वृक्ष व्यापा हुआ है, परंतु जो एक टहनी अथवा पत्ते को पकड़कर कहता है कि यह वृक्ष है, तो उसके एक अंग में वृक्ष भावना कहने से वृक्ष का सर्वात्म भाव नष्ट नहीं होता। वैसे ही सर्वात्मा का एक देह में अहम भाव सिद्ध होता है। जड़ और चैतन्य दोनों भाव एक ही ने धारण किए हैं और एक ही के दोनों स्वरूप है। जैसे एक ही शरीर में दोनों सिद्ध होते हैं तथा हाथ, पांव आदि जड़ है और नेत्र इनके दृष्टा चेतन है, सो एक ही शरीर दोनों है और दोनों का एक ही शरीर है और स्वरूप है। वैसे ही एक आत्मा ने दोनों धारण किए हैं और एक ही के स्वरूप है। जैसे वृक्ष अपने अंग को रखता है और वृक्ष स्वभाव को भी रखता है, वैसे ही सर्वात्मा सबको धारण करता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि को अनुभव ही धारण करता है और सब क्रियाओं को भी धारण करता है, वैसे ही आत्मसत्ता सब जगत को और जगत की सब क्रियाओं को धारण करती है, क्योंकि वह सर्वात्मा है। और जो सर्वात्मा है वह क्यों न धारण करे? जैसे एक ही समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं, परंतु सभी समुद्र के आश्रित हैं और वही रूप है, वैसे ही सब जीव परमात्मा में प्रकट होते हैं, परमात्मा के आश्रित है और वही रूप है। जैसे तरंग अपने को जाने कि मैं जल ही हूं, तो उसकी तरंग संज्ञा जाती रहती है, जल रूप ही दिखता है। वैसे ही जीव जब परमात्मा से अपने को अभिन्न जाने कि मैं आत्मा ही हूं, तब उसके जीवत्व भाव का अभाव हो जाता है, परमात्मा ही दिखता है। हे रामचंद्र जी, जैसे जल में द्रवता से तरंग उठते हैं, परंतु तरंग जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्रा में संवेदन से आदि ब्रह्मा उपजे है और उन्होंने इस जगत की मनोराज्य से कल्पना की है। वह आकाश रूप निराकार है और कुछ बना नहीं। जो विराट ही आकाश रूप हुआ, तो उसका शरीर कैसे साकार हो? वह भी निराकार है। जैसे अपना अनुभव स्वप्न में पर्वत, नदियाँ, जड़ और चैतन्य होकर दिखता है,
वैसे ही सब जगत जो दिखता है वह भी आत्मरूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे एक निद्रा के दो स्वरूप है, स्वप्न और सुषुप्ति, वैसे ही एक ही आत्मा ने जड़ और चैतन्य दो स्वरूप धारण किए हैं। जगत आत्मा में कुछ बना नहीं, यह आभास रूप है और आत्मसत्ता ही अपने किंचन द्वारा जगत रूप होकर दिखाई देती है। जैसे आकाश में घन शून्यता के कारण नीलता दिखती है, सो वह अविचार सिद्ध है, नीलता कुछ बनी नहीं। वैसे ही आत्मा में घन चैतन्यता से जगत दिखता है, परंतु जगत का आकार कुछ बना नहीं। सर्वदा आत्मा अद्वैत और निराकार है। अनंत सृष्टि आत्मा में आभास रूप उपज कर लीन हो जाती है और आत्मा ज्यों का त्यों है। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लीन हो जाते हैं, परंतु जल रूप है, वैसे ही परब्रह्म में सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, यह जगत विराट का शरीर है, महाकाश उसका शीश है, दशों दिशा उसकी भुजा है, पृथ्वी उसके चरण है, पाताल रूप तली है, मध्यलोक अंतरिक्ष उदर है, सब जीव उसकी रोमावली है और सब पदार्थ विराट के अंग है। वह विराट आकाश रूप है। जैसे विराट ब्रह्मा जी आकाश रूप है, वैसे ही उनका जगत भी आकाश रूप है। इससे सब जगत विराट रूप है। वह ब्रह्म ही है और कुछ बना नहीं। चंद्रमा और सूर्य उसके नेत्र है। मुझसे और तुमसे लेकर सब शब्दों का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म मैं हूं, जिसमें दूसरा बना नहीं, सदा मैं अपने आप में ही स्थित हूं। हे रामचंद्र जी, शून्यवादी पंचरात्रिक शैव शक्ति आदि जो शास्त्र है, उन सबका अधिष्ठान ब्रह्म रूप है और सबका सार रूप वही सर्वात्म रूप है। जैसा किसी को निश्चय होता है, वैसा ही उसको वह सर्वरूप होकर फल देता है और कुछ बना नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस जगत के आदि में शुद्ध ब्रह्म सत्ता थी। उसमें जो जगत का आभास हो रहा है, उसको भी तुम वही स्वरूप जानो। जैसे स्वप्न में आदि अनुभव आकाश होता है और उसमें स्वप्न की सृष्टि प्रकट होती है, सो वह अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे यह जगत अनुभव रूप है, भिन्न नहीं। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही चैतन्य ब्रह्म जगत रूप होकर भासित होता है। सो यह जगत भी वही रूप है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में कोई दुख नहीं है। दुख और सुख अज्ञान से प्रतीत होते हैं। जैसे एक निद्रा में दो वृत्तियां दिखती है, एक स्वप्न वृत्ति और दूसरी सुषुप्ति वृत्ति, वैसे ही अज्ञानी की दो वृत्तियां होती हैं, सुख की और दुख की, किंतु ज्ञानवान ब्रह्मरूप है। जैसे कोई पुरुष स्वप्न से जाग उठता है तो उसको स्वप्न की सृष्टि असत रूप दिखती है, वैसे ही ज्ञानवान को यह सृष्टि असत्य दिखती है। जैसे जिसने मरुस्थल की नदी के जल का अत्यंत अभाव जाना है, वह जल पाने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही सम्यक दर्शी पुरुष
जगत को असत्य जानता है, इसलिए वह जगत के पदार्थों की इच्छा भी नहीं करता। जो असम्यक दर्शी है उनको जगत सत्य प्रतीत होता है और वे किसी पदार्थ को ग्रहण करते हैं और किसी का त्याग करते हैं। हे रामचंद्र जी, परमात्मा ईश्वर है, उसमें जगत इसी प्रकार है जैसे समुद्र में तरंग होते हैं। जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी भेद नहीं। जो तुम कहो कि अविद्या ही जगत का कारण है, सो अविद्या जगत का कारण तब कहलाती है जब वह जगत में प्रथम सिद्ध होती है, पर अविद्या तो अविद्यमान है। जैसे परमात्मा में जगत आभास मात्र है, वैसे ही अविद्या भी आभास मात्र है। जो आप ही आभास मात्र हो, उसे जगत का कारण कैसे कहिए? जगत आभास और अविद्या का आभास इकट्ठा ही जगह है। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है और उसमें घटादिक पदार्थ दिखते हैं, वे किसी कुम्हार ने मृत्तिका लेकर तो नहीं बनाए। जैसे घट उपजा है, वैसे ही कुम्हार और मृत्तिका भी उपजे हैं। जैसे इन सब का भासित होना इकट्ठा ही होता है, वैसे ही जगत और अविद्या एक साथ ही उपजे हैं। अविद्या पहले तो सिद्ध नहीं होती, तब उसको जगत का कारण कैसे मानिए? हे रामचंद्र जी, परमात्मा से जगत और अविद्या एक साथ ही आभास मात्र उपजे हैं, पर वह आभास कुछ वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। न कहीं अविद्या है न जगत है, आत्म सत्ता सदा ज्यों की त्यों स्थित है। हे रामचंद्र जी, निर्विकल्प में जगत का अत्यंत अभाव होता है, तब निर्विकल्प कैसे हो? जब निर्विकल्प होता है तब जड़ता आती है, और जब विकल्प उठता है तब संसार उदय होता है। जब ध्यान लगाता है तब ध्याता, ध्यान और ध्येय त्रिपुटी हो जाती है। इस प्रकार जो निर्विकल्पता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि निर्विकल्प से भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। निर्विकल्प वह है जहाँ चित्त की वृत्ति न फुरे, पर तब भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वहाँ भी अभाव वृत्ति सुषुप्ति सी रहती है। सुषुप्त रूप जड़ात्मक है, सविकल्प सुषुप्ति में भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सम्यक बोध का नाम निर्विकल्प है। जिसको सम्यक बोध निर्विकल्पता से जगत का अत्यंत अभाव हुआ है, वह जीवन मुक्त है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।